हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। अब रिजल्ट में हम नंबर का एनालिसिस करेंगे। नंबर में हम सबसे पहले डिपॉजिट की बात करेंगे, फिर एडवांसेस की बात करेंगे कि बैंक ने जो है वो लोन कितने दिए हैं। उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे कि बैंक का इस क्वार्टर में प्रॉफिट कैसा रहा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट का नंबर। तो देखिए, अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो हम ये डेटा आपको दिखाते हैं मार्च 2019 से। तो देखिए, अगर मार्च 2019 में हम डिपॉजिट देखते हैं तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जो थे वो 40,504 करोड़ के थे। अब डिपॉजिट आप देख पा रहे हैं, वहाँ से लगातार बैंक के जो डिपॉजिट हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। अब अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर में बात करते हैं, यानी जून 2024 तक के जो नंबर आए हैं, अगर वहाँ की बात करते हैं तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आप देख पा रहे हैं 2,04,572 करोड़ का टोटल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट है। अब ये डिपॉजिट साल दर साल अगर हम देखते हैं कि कितना डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ है, तो देखिए, अगर हम जून 2023 से कंपेयर करते हैं तो डिपॉजिट जो है 38% जो है बैंक के इंक्रीज़ हुए हैं। तो डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए 6% जो है वो डिपॉजिट जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंक्रीज़ हुए हैं। जहाँ पे हमने अदर बैंकों में कुछ जैसे एचडीएफसी हुआ और जो और भी बैंकों के नंबर आए, जो मैंने जब उनका एनालिसिस किया तो देखा डिपॉजिट की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आईडीएफसी के केस में आप देख पा रहे हैं 6% जो है डिपॉजिट जो वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो डिपॉजिट का नंबर अच्छा रहा है। उसके बाद फिर हम चलते हैं इनके लोन की तरफ, यानी कि बैंक के एडवांसेस लोन कितने हैं। तो देखिए, अगर हम इनकी टोटल लोन बुक के बारे में बात करते हैं, यानी कितना अमाउंट इन्होंने लोन के तौर पे दिया है, तो देखिए, अगर हम जून 2024 तक बात करते हैं तो 2,09,361 करोड़ जो है वो बैंक ने टोटल लोन प्रोवाइड किया है पब्लिक को। अब ये लोन सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं कि बैंक ने किन किन सेक्टर में कितना कितना लोन दिया है, तो देखिए, सबसे पहले आप होम लोन की बात करते हैं तो होम लोन 12% जो है इन्होंने दिए हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो 12% रहे हैं। बिजनेस बैंकिंग में 4% लोन दिए हैं। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड 1.7% लोन इन्होंने दिए हैं। अगर हम टू व्हीलर लोन की बात करते हैं तो 8% इनके टू व्हीलर लोन रहे हैं। कार लोन 3% रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो एक ये 25 बिजनेस का पोर्टफोलियो है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है बैंक ने तैयार किया है। अब लोन के आगे हम चलते हैं और देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक की अर्निंग जो होती है, सबसे बड़ी अर्निंग नेट इंटरेस्ट इनकम ही होती है। तो देखिए, अगर हम आईडीएफसी के केस में नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19 से, तो आप देख पा रहे हैं 4,845 करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 19 में जो है बैंक ने कमाए थे। अब जैसे जैसे अगर हम 20 में बात करते हैं 2020 में, तो देखिए 6,076 करोड़। उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम बात करते हैं तो 7,380 करोड़। तो इस तरह से कंटिन्यू हर फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने एक नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस क्वार्टर में जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम रही वो 4,695 करोड़ आपको देखने को मिली है। अब प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो आप देखिए इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो 25% इंक्रीज़ की है, यानी कि जून 2023 के नंबर से। तो आप देख पा रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की लगातार वाई ऑन वाई बेस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद चलते हैं, फिर हम बात करते हैं बैंक की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्निंग होती है, यानी अदर इनकम जो होती है फीस इनकम के तौर पे, वो कितनी रही। तो देखिए, अदर इनकम में बैंक के लिए फ़ीस इनकम होती हैं, जो एटीएम वगैरह या फिर जो मेंटेनेंस एनुअल चार्जेस ये काटते हैं, तो ये सब मिला के जो इनकी फ़ी इनकम होती है, तो देखिए वो जो है अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,795 करोड़ जो है बैंक की रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं पिछले साल से इंक्रीज़ हुई है, यानी साल दर साल आपको यहाँ भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे कंपेयर करते हैं, यानी कि जून 2023 से जून 2024 के नंबर देखते हैं, तो 19% जो है ये फीस इनकम इनकी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट का नंबर देखते हैं, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर में बैंक का जो प्रॉफिट रहा है वो 2,957 करोड़ रहा है। अब एक साल पहले हम जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करते हैं तो आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं, बैंक का प्रॉफिट 2,437 करोड़ था, जो कि प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं पिछले 4 सालों से लगातार इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। जो कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 2,864 करोड़ का बैंक ने लॉस किया था। अगर हम एक साल पहले और जाते हैं तो देखिए 1,944 करोड़ का
लॉस जो है वो बैंक ने किया था। अब इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना किया है, तो देखिए 681 करोड़ का प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में बैंक ने किया है। प्रॉफिट को थोड़ा सा डीपली समझेंगे क्योंकि हमें क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों में प्रॉफिट देखना होगा। तो देखिए अगर हम प्रॉफिट के नंबर देखते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वाई ऑन वाई बेस पे 11% जो है प्रॉफिट कम आता हुआ दिखेगा, यानी कि प्रॉफिट बैंक का जो है गिरा है। लेकिन अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं तो जो है क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेस पे आपको ज़रूर जो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट अब जब क्वार्टर सेकंड के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि बैंक का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद बैंक के लिए जो सबसे अच्छी बात रही है वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक समय पे ऐसा था कि बैंक का जब कॉस्ट टू इनकम रेशियो 95% के आसपास था, फिर वहाँ से बैंक ने कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और अभी जब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं तो आप देख पा रहे हैं 70.5% जो है बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहा है। अब बैंक का जो प्लान है तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो प्लान है फाइनेंशियल ईयर 29 तक का, वहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो का 65% जो है पहुँचाने का प्लान है। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो होता है ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 27 तक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 27 तक इनका जो प्लान है वो 65% जो है पहुँचाने का इरादा है। तो अब देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो को मैं थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। देखिए अगर कोई भी बैंक 100 रुपये कमा रही है तो उसको उस 100 रुपये को कमाने के लिए कितने रुपए खर्चा करने पड़ रहे हैं। तो अगर IDFC के केस में हम देखते हैं तो 70 रुपये जो है IDFC खर्च कर रही है 100 रुपये जो है वो कमाने के लिए। उसके बाद बैंक लोन देती है तो बैंक को जितने लोन दिए उसमें से ज़रूरी नहीं कि हर लोन या फिर हर अमाउंट जो है वो रीपेमेंट हो जाए। उसमें से कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो फिर बैंक को मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसके नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें ग्रॉस NPA और नेट NPA रेशियो से हमें पता चलता है। तो देखिए अगर हम ग्रॉस NPA रेशियो की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस NPA हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, 1.46% रहा है। अगर हम नेट NPA रेशियो की बात करते हैं तो हल्का सा इंक्रीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा 0.46%, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 0.44% था, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर क्वार्टर सेकंड के जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि NPA ग्रॉस NPA अगर कम हो रहा है तो बैंक के लिए और अच्छी बात रहेगी, अगर इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ से तो हल्का सा चिंताजनक जो है वो रहेगा। उसके बाद चलते हैं फिर हम ब्रांच नेटवर्क की बात करते हैं। देखिए अगर हम ब्रांच नेटवर्क की बात करते हैं तो जून 2024 में 955 जो है बैंक के पास टोटल ब्रांच है। अगर हम 3 महीने पहले देखते हैं यानी कि मार्च 2024 से फोर्थ क्वार्टर के नंबर आए थे तो आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रांच थी टोटल 944 ब्रांच थी। तो ब्रांच एक्सपेंशन बैंक लगातार करती जा रही है और इन्हीं सब रीजन की वजह से बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है अभी वो 70% के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं कासा रेशियो की तरफ। कासा रेशियो क्या होगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए 46.6% रहा है कासा रेशियो इस क्वार्टर में। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के से कंपेयर करते हैं तो कासा रेशियो आप देख पा रहे हैं हल्का सा डिक्लाइन फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम वाई ऑन वाई यानी साल दर साल अगर हम देखते हैं तो कासा रेशियो आपको फ्लैट ही नज़र आएगा। उसके बाद फिर चलते हैं प्रोविज़न कवरेज रेशियो। प्रोविज़न कवरेज रेशियो क्या होता है कि बैंक ने जैसे लोन दिए फिर वो लोन बैंक को नहीं मिल पा रहे तो बैंक जो उस लोन को फिल करने के लिए अपनी तरफ से कितने % तैयार है, यहाँ से हमें पता चलता है प्रोविज़न कवरेज रेशियो। तो 87.5% जो लोन होगा, अगर कोई NPA है वो नहीं मिल पा रहा है तो बैंक 87.5% अपनी तरफ से उसको भरने के लिए तैयार है, जो कि एक हेल्दी प्रोविज़न कवरेज रेशियो कहा जाएगा। अगर किसी भी बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशियो 70% से ऊपर है तो एक हेल्दी PCR रेशियो कहा जाएगा। एक समय ऐसा भी था, आप देख पा रहे हैं मार्च 21 में आप देखिए 63.6% था। अगर हम मार्च 19 में जाते हैं तो देखिए 48%, लगभग 50% के आसपास बैंक का कासा रेशियो था, जहां से आप देख पा रहे हैं लगातार बैंक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी यानी 0.5 या 0.1% भी जानकारी मिली हो तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।